क्रिकेट वर्ल्ड कप की जंग के दौरान ज़का अशरफ ने नया महाज खोल दिया। बेबुनियाद इल्जामात पर पूछताछ, चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक दिल बर्दाश्ता ओहदे से मुस्ताफी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। मुतनाज़ सहाफ़ी ने इंजमाम उल हक के खिलाफ ज़का अशरफ को मालूमात दी थी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स पर चीफ सेलेक्टर को तलब किया था। साबिक कप्तान पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्ज़ाम था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इल्जामात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी इंतजामिया को जल्द पेश करेगी। बगैर सबूत इल्जामात पर इंजमाम उल हक फ्रंट फुट पर आ गए। कहा, मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा। मेरा प्लेयर एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। बगैर तहकीक के बातें करने से तकलीफ होती है। जिसने भी बातें की सबूत सामने लाए। 30 साल का करियर है, पाकिस्तान के लिए खेला। समझता हूं चीफ सिलेक्टर का ओहदा जज वाला होता है। इंजमाम को बुलाकर ज़का अशरफ खुद दफ्तर से गायब। साबिक चीफ सेलेक्टर और चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुलाकात न हो सकी। ज़का अशरफ मामला सामने आने पर वजाहतें देने लगे। कहा, मैं ऑफिस में था ही नहीं तो कैसे मिलता। इंजमाम उल हक हमारे हीरो हैं, जब मुलाकात करना चाहें दस्तयाब हूं। ज़का अशरफ भी सियासी तौर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब जब तक उनकी सियासत खत्म नहीं होगी तब तक ये क्रिकेट नहीं खत्म होगी और ये क्रिकेट ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरह खेल तबाह होते हैं और उनसे रिक्वेस्ट है और उनको खुद भी ये चाहिए ज़का अशरफ को कि वो कम से कम वो पॉलिटिक्स इसके अंदर ना लाएं, उस चीज़ों को दूर रखें। आज जो इस्तीफ़ा पेश किया गया ये टोटल जो है ना सियासत की नज़र हुआ है और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं इंडिया के दौरे पे ना जाते तो हमारी टीम की जो है ना परफॉर्मेंस अच्छी होती। जब से ज़का अशरफ आए हैं पीसीबी में तब से उनकी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है क्योंकि ये सियासत का शिकार रहे हैं। इंजमाम उल हक को होना चाहिए था और जहाँ तक बात है ज़का अशरफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। अवाम ने कौमी हीरो इंजमाम उल हक के खिलाफ इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, इंजमाम उल हक हमारे कौमी हीरो हैं, इन पर इल्जामात काबिल अफसोस हैं। इंजमाम उल हक ने ही 92 का वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया था। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन का आखिरी रोज। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 11,553 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 1 लाख या 1000 से भी बढ़ गई। पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन की पाकिस्तान से वापसी के लिए जामे इक़दामात। मुख्तलिफ आबादियों में लोगों की स्कैनिंग और गैर मुल्की अफराद की मैपिंग का अमल तकमील के आखिर मराहिल में दाखिल। IG पंजाब की ज़ेरे सदार सेंट्रल पुलिस ऑफिस में RPO DPOs का अहम इजलास। इनखला के प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। इस्लामाबाद में मुकीम गैर कानूनी अफगानियों के इनखला के लिए पुलिस ने मसाजिद में ऐलानात का सिलसिला शुरू कर दिया। बिजली के बाद गैस भी महंगी। घरेलू सारिफीन के लिए कीमतों में 172% तक इजाफा। 400 बिल वाले सारिफीन को अब 1000 रुपए का बिल आएगा। 600 वालों को 1200 रुपए भरना होंगे। 800 रुपए वाले सारिफीन का बिल अब 1600 रुपए आएगा। सीमेंट सेक्टर के लिए कीमत 4400, CNG सेक्टर के लिए 3600 रुपए मुकर्रर। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 600 रुपए। पावर प्लांट्स के लिए 1050 रुपए फी MMBTU बरकरार। बरामदी सनतों के लिए गैस की कीमत 2100 रुपए। गैर बरामदी सनतों के लिए 2200 रुपए फी MMBTU। विफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम डिवीजन का एलामिया जारी। नई कीमतों का इतलाक कल से होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के तहत मुकदमात में अपील पर पहली समाअत। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस कासी फाइसीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने नैब तरमीम कल अदम करार दी थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से तुलबा के सख्त सवालात। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में तकरीर।
तालिब इल्म ने ताखीर से आने पर शिकवा कर डाला। तालिबा ने मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म ने तुलबा के सख्त सवालात के खंदा पेशानी से जवाब दिए। नवाज शरीफ मुल्क की सियासत में एक बार फिर मुतहर्रिक। मुशावरती टीम को जाती उम्रा बुला लिया। 5.5 साल बाद चारों सूबाई सदूर समेत अहम सीनियर रहनुमाओं का इजलास। आज जाती उम्रा तलब। सीनियर रहनुमाओं को ज़हराना भी देंगे। इजलास के हवाले से तैयारियां जारी। मरी में चंद रोज कयाम के बाद नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी के घर आमद। हादसे में बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत। लीगी रहनुमा अब्बास आफरीदी से उनके फार्म हाउस पर मुलाकात की। इंसान की ना ज़बान की होती है, चाहे वो कारोबार में हो, सियासी हो या घरेलू हो, ज़बान होती है इंसान। जिस आदमी की ज़बान ना हो ना, उस आदमी के साथ आप कहते हैं उसके शर से भी बचे। ठीक है, तो बयानिया जब बदल गया ना, तो फिर दम तो निकल गया बात का। ठीक, वज़ीर आज़म भी बंद के देख लेंगे। और मैं आपको भी कह रहा हूँ, पिछली बार बांध के भेजा था, इस बार भेजेंगे नहीं बांध के। अगर वो लाइंस क्रॉस होंगी तो बांध के फिर यहीं रखा जाएगा। इस बार प्लेटलेट्स किसी के कोई काम नहीं है। फैसल वावडा ने नवाज शरीफ को दोगला आदमी करार दे दिया। टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग के कायद बात करके फिर जाते हैं। याद रखें, अगर इस बार कोई गलती की तो हाथ बांधकर बाहर नहीं भेजा जाएगा। पाकिस्तान में लोग अपनी सहूलत के लिए कानून बनवा लेते हैं। एक बंदा लैंड क्रूजर से पुलिस एहलकार को कुचलता है तो अदालतें रिलीफ देती हैं। चीफ जस्टिस का 2 से 3 साल का टाइम मुकर्रर हो जाना चाहिए। फौज हमारे मुल्क की हिफाजत करती है। साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ समाअत जारी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुलैन अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकला और एफआईए टीम 5 गवाहान के हमरा पहुंची। गवाहान में नादिर खान, इमरान साजिद, मोहम्मद नुमान, शमून कैसर, फारूक अब्बास शामिल हैं। साइफर केस, वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की ट्रायल से मुतल्लिक दस्तावेजात फराहमी की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दुराने समाअत कहा, आपकी जमानत की दरखास्त पर हमने नोटिस कर दिए थे। इस दरखास्त पर ऑफिस के एतराजात हैं। एफआईआर और चलान की मुसद्दिका कॉपियां नहीं ली गई। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसले में लिखा है कि मुल्जिम का कोई हक बिल्डोज नहीं किया जाए। सबके लिए यही कहा है कि किसी कायदे कानून के तहत ही ट्रायल जाना है। आपकी दरखास्त पर एतराजात दूर कर रहे हैं। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन सदर समेत 8 मुख्तलिफ नशिस्तों पर पोलिंग जारी। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस, आसमा जहांगीर ग्रुप से शहजाद शौकत सदर के उम्मीदवार। 3775 वकला अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में 12 पोलिंग स्टेशन कायम।